Youthful melody to God, youthful melody to God, youthful melody to God. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा। हालेलुया। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। और मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आप इस प्रोग्राम के वसीला से अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमेशा हमारे प्रोग्राम में यंग पर्सनालिटीज़ मौजूद होती हैं जिनको खुदावंद कसरत और कुदरत से नौजवानी के आयाम में बेनुक्स फर्जंद बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज इस पर्सनालिटी को हमने इन्वाइट किया है और आज वो हमारे साथ हमारे साइट पर मौजूद है। हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उन्होंने अपने बड़े बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया और बेसिकली वो आज हमारे साथ मौजूद है ताकि अपनी वो लाइफ टेस्टमनी को आपके साथ शेयर करें और आप उनके वसीला से ब्लेसिंग को रिसीव करें। और जिस पर्सनालिटी का आज मैं जिक्र करने को हूँ वो बड़ी वेल नोन पर्सनालिटी है। खुदावंद ने एक नया नाम दिया है, क्योंकि जब खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए चुनता है, अपने काम के लिए चुनता है, तो खुदावंद आपको एक नया नाम देता है, खुदावंद आपको तब्दील कर देता है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि खुदा के परस्तार जो कि अजीम परस्तार है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में उसकी सिताइश करते हैं, बड़ी हुस्न तकद्दुस से खुदा की तमजीद करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सबके फेवरेट वर्शिपर ब्रदर दाइम गिल आज हमारे साथ मौजूद है, जिनके बेशुमार गीत आप सुनते हैं और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। चांदे के जिनमें जो बहुत ज़्यादा लोगों ने सुने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया। मैं जिथे जावा यसू मेरे नाल नाल और हले मुश्किलात मैं ना डरांगा, और बेशुमार खुदावंद ने गीतों से उन्हें ब्लेस किया और लोगों ने उनके वसीला से बरकत पाई। सो आइए वेलकम करते हैं वेरी ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड वर्शिपर दाइम गिल को अपने प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड में। थैंक यू सिस्टर जी, आपका शुक्र है इस खूबसूरत प्रोग्राम में इनवाइट करने का, ख़ास तौर पर बरकत टेलीविज़न का, और आपका ख़ास तौर पर कि आपने इनवाइट किया ताकि कुछ चीज़ें जो कुछ ज़िंदगी के लम्हात हैं जो अभी गुज़र रहे हैं खुदा में, वो आपके साथ शेयर करें और सारे बरकत टेलीविज़न के जितने भी व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। और हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। और भाई मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि ये बड़ी लाइफ बहुत अमेजिंग है, लेकिन हाँ जी कभी हेक्टिक हो जाती है कि अपनी फैमिली को टाइम देना, मिनिस्ट्री को टाइम देना, लेकिन तो भी आज आप हमारे साथ मौजूद हैं ताकि व्यूअर्स जो आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि आज वो बड़े खुश होंगे क्योंकि उनके फेवरेट वर्शिपर आज हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत सारे लोगों की ये डिज़ायर भी थी कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करते, और आज खुदावंद की मर्ज़ी थी कि खुदा का खादम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हो। इससे पहले कि हम उनकी लाइफ के बारे में जानें, और ऑलरेडी आप जानते भी हुए हैं, मैं चाहूँगी कि हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। दुआ में रहनुमाई खुदा के अजीम परस्तार भाई दाइम ही करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम दुआ करें। खुदा कदूस तेरी शुक्रगुजारी, तेरे नाम को जलाल देते हैं क्योंकि खुदावंद तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, तेरी बेटी के लिए जो खुदावंद इस खूबसूरत प्रोग्राम को होस्ट करती है। बरकत टेलीविज़न के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद कि तूने खुदावंद इस चैनल को बढ़ाया ताकि तेरा यस्सु नाम इज़्ज़त और जलाल पाता चला जाए। खुदा कदूस इस प्रोग्राम में जो भी बात हो खुदावंद, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़िंदगियों से तेरा जलाल ज़ाहिर हो। खुदावंद बरकत दे अपनी बेटी को, खुदावंद खूबसूरत चैनल को, बरकत टेलीविज़न को, ताकि खुदावंद तेरा नाम बढ़ता चला जाए, मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। और मैं ये पर्सनली भी जानना चाहूँगी क्योंकि हमने आपको डिफरेंट स्टेजेस पे काम करते हुए देखा है। देन आपने काफ़ी जो फर्स्ट टाइम भी हमने देखा था वो एक कंपटीशन में, और ये खुदा उनका फजल है कि आपने वहाँ से फर्स्ट प्राइज़ भी विन किया, और बड़े खूबसूरत आपके गीत हैं और उस वक्त से हम आपको सुनते आ रहे हैं और आगे भी मज़ीद आपको सुनेंगे और लोग बरकत को रिसीव करते हैं आपके वसीला से। आज व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं लाइक किस एज में आपको ये रियलाइज़ हुआ, आपने खुदावंद की कॉलिंग को, जैसे सैमुअल नबी के लिए खुदावंद की आवाज़ आई, सैमुअल सैमुअल, तो आपको कब ये आवाज़ आई और आपने उस आवाज़ को पहचाना कि मैंने गा कर खुदा की सिताइश को बयान करना है? मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो ये कि बचपन से ही हम म्यूज़िक में हैं, क्योंकि पापा मेरे जो फादर हैं वो
गाते थे साथ, जितनी चर्च की क्वायर्स चलाते थे और हम उनके साथ आते जाते थे। साथ उन्होंने बिठा लेना बाइक पे, मुझे भी और भाई को बिठाते थे और साथ हमें ले चलते थे जिधर भी प्रोग्राम्स होते थे या जहाँ पर भी क्वायर लीड करते थे, जहाँ पर चर्च जाते थे हम वहाँ पर जाते थे। लेकिन ये कि उसके साथ साथ जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए, बड़े होते चले गए, गाते थे, ऐसा नहीं कि हम लोग प्रोग्राम्स नहीं करते थे, लेकिन ये कि हम कमर्शियल प्रोग्राम्स भी मैं करता था। ओह अच्छा। इसके साथ साथ ये कि कमर्शियल के भी जितनी भी जो स्टेजेस हैं, वो आप कहते हैं कि एक लास्ट स्टेज है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम इस प्रोग्राम में भी जाएं, तो इसमें मैं चला जाऊंगा तो मुझे हो जाएगा कि यार ये मैं बहुत बड़ा कंपटीशन है कि यहाँ पर मैं जाऊंगा तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। लेकिन ये है कि 2014 में मैं एक प्रोग्राम पर गया जो पाकिस्तान और इंडिया का एक प्रोग्राम था जिसका नाम था सुरक्षेत्र। वहाँ पर मैं गया और वहाँ पर पूरे पाकिस्तान से 10 लोग सिलेक्ट हुए, जिसमें से मैं भी था। फिर उसके बाद हम वहाँ से जो है वो सिलेक्ट होते होते कॉम्पिटिशन्स में, जैसे राउंड्स होते हैं, आपको पता है जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, राउंड्स हुए, वहाँ से चलते 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 मैं टॉप 10 में पहुँचा। फिर हम लोग दुबई गए, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ और जितने भी इंडिया के बड़े जो आर्टिस्ट, नामवर जो आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, वहाँ पर थे। वहाँ पर उनके साथ भी मुलाकात हुई, उनके सामने गाने का मौका भी मिला। टॉप 6 तक मैं रहा। फिर उसके बाद ये है कि वहाँ पर जैसे ही मैंने गाया तो, लेकिन ये है कि मैं टॉप 6 में मैं बाहर हो गया। मुझे जो है वो, मैं उस शो में से निकल गया। उसके बाद मैं वापस जब आया तो आइज़िक टीवी पे एक कंपटीशन चल रहा था, बेस्ट आइज़िक वर्शिपर। उसके ना ऑडिशंस हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि ना पापा, मेरे को एक कॉल आई कि यार वो दाइम इतना अच्छा गाता है तो उसको भी आप लेकर आओ। तो पापा ने उनको कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, वो अभी क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम से होके आया, सारे वो बड़े चैनल्स जो कमर्शियल चैनल्स हैं उसमें ऑन एयर हुआ, तो फिर कहेंगे यार प्रोफेशनल तो नहीं है वो, इस तरह। कहते नहीं, लेकिन ये वर्शिप का प्रोग्राम है तो हमें अच्छा लगेगा कि अगर दाइम जो है वो आए और साथ जो है वो इधर वर्शिप करे। पापा ने कहा अच्छा चले, मैं पूछता हूँ, मैं करता हूँ, अगर वो चाह तो फिर वो। तो इसके पीछे ये जो रीज़न थी मेरे इधर आने की, खुदावंद मुझे लेकर किस तरह से आया, मैं आपको वो बताने लगा हूँ। तो हुआ ये कि बहन की शादी थी मेरी, जो मेरे से बड़ी बहन है, मैं सबसे छोटा हूँ, भाई हैं आशिर भाई, फिर बहन और उसके बाद मैं। उनकी शादी थी तो हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमें पैसों की ज़रूरत भी थी और उसकी शादी भी करनी थी। तो उस कंपटीशन में प्राइस था 1 लाख रुपया कि विन करेंगे। मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने घर में कहा, मैंने कहा कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, तो अगर मैं जीत गया तो चलो 1 लाख रुपया तो आएगा, मैं इसकी कुछ ना कुछ चीज़ें तो हम लोग बना लेंगे। तो बस इसी तरह हुआ कि मैं वहाँ पर ऑडिशन दिया, ऑडिशन में मैं पास हुआ, आगे चलता गया। फिर ये है कि जो राउंड्स वहाँ पर स्टार्ट हुए, फिर ये होता था कि ज़बूरों का राउंड होता था, वर्शिप का राउंड हुआ, फिर जो है वो गीतों का वो कैटेगरीज थी जिस तरह वो। लेकिन ये कि उसके साथ वो हमें ये भी कहते थे कि अगर आपने ये वाला ज़बूर गाना है या ज़बूरों का, तो आपने सारे ज़बूर पढ़ कर आने हैं। मैं दूर था, बाइबल पढ़ते थे लेकिन उस तरह से नहीं। लेकिन ये कि उस प्रोग्राम में मैं इतना घुस गया कि वो फिर बाइबल स्टडी भी होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद जो राउंड आता था फिर उस तरह से जो है वो साथ साथ करते गए। तो फिर एक दिन मैं दुआ कर रहा था तो मैंने खुदा से कहा, खुदावंद पैसे मैं जीतूँ ना जीतूँ, लेकिन ये है कि मैं चाहे फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ या मैं कुछ भी ना हूँ, लेकिन अब मैंने तुझे कबूल कर लिया। फिर उसके बाद खुदा ने मुझे जो है वो फर्स्ट प्राइज़ भी वहाँ से मैंने जीता। फिर उसके बाद मैंने मुकम्मल खुदा को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, और फिर उसके बाद जो है वो मैं 2014 से अभी तक जो है वो उसकी खिदमत कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी पावरफुल आपकी ये टेस्टिमनी रही। और कलाम फरमाता है
कि खुदा अपने लोगों के लिए बुराई में से भलाई पैदा करता है। अब वहाँ से आपका डिस्क्वालीफाई होना ही एक बुराई थी आपके लिए कि भाई खुदा इतनी दूर लेकर आ गया, लेकिन खुदा ने आपके लिए एक नई रास्ता तैयार किया था। और द वन थिंग आई लाइक्ड कि जब हम खुदा की बादशाहत को यानी खुदा की निजात से वाकिफ़ हो जाते ना, फिर ये दुनियावी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती, यानी लाइक फ़ैन फॉलोइंग और ये लोगों का इतना, ये चीज़ें हमें इतना अट्रैक्ट नहीं करती क्योंकि हम खुदा की निजात को जान जाते हैं। और वही चीज़ आपने जब खुदा के कलाम से वाकिफ़ हो गए तो खुदा ने आज़ाद कहता है तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, और सच्चाई खुदा का कलाम है। और आज़ाद खुदा ने इस थिंकिंग से कर दिया कि बस अब खुदा ना पैसा चाहिए, ना सोना, ना चांदी, कुछ नहीं, अब सिर्फ तेरी खिदमत करनी है। और ये चीज़ खुदा को पसंद आई। अगर हम सुलेमान बादशाह को देखें तो खुदावन कहता है मैं तेरी उन कुर्बानियों को भूला नहीं जो 1000 कुर्बानियाँ तूने गुजरानी है। तो वो चीज़ें जो आपने दिल में कह दिया कि खुदावन अब तेरी खिदमत करनी, खुदा ने वो पसंद कर ली और आपको फर्स्ट पोजीशन भी दिलाई। सो हम ये इस बात के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और ये चीज़ भी मुझे बड़ी पसंद आई कि जब आपने इकरार किया फिर आपने उस रास्तबाजी के काम को भी पूरा किया जो खुदा ने हुक्म दिया, बैप्टिज्म लिया। और आज खुदा ने आपने बताया 2014 से अब तक आपको तकरीबन 10 साल खिदमत में हो गए हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ और व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, 10 साल एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपने खुदावंद को दिया, और आप एक ऐसी फील्ड से आए हैं मेरे ख्याल में जो इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल, पैसा हर एक चीज़ थी वहाँ पर, किस चीज़ की कमी थी। और लेकिन कलाम ये भी फरमाता है कि हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखने वाला मेरे खिदमत के लायक नहीं। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि 10 सालों में दिल किया कि वापस चले जाएं, या कभी इब्लीस ने ऐसी बात दिल में डाली? और अगर डाली भी है फिर भी आप खुदा के साथ वफादार रहे हैं 10 सालों में, तो इसका रीज़न क्या था? पहली बात तो ये कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। आपको पता है जिधर भी मैं जाता हूँ भाई मेरे साथ होते हैं, पापा भी। इवन ये है कि अब तो हम जहाँ पर भी जाते हैं हम तीनों साथ ही जाते हैं, वर्शिप करते हैं। तो मेरे लिए सबसे जो प्लस पॉइंट ये था कि मेरे पापा, अगर मैंने खुदा को कबूल किया जैसे मैंने किया, तो अगर मैंने किया, क्योंकि मैं तो खुदा को कबूल कर ही रहा था, लेकिन ये था कि पापा भी मुझे कमर्शियल में भेजते तो थे ना, इसके साथ ये कि उन्होंने भी कबूल तो किया। बाकी तू तौबा कर तो तेरा घराना भी नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। तो ये है कि फिर उन्होंने भी कबूल किया। फिर उसके साथ जो है वो खुदावन का शुक्र है कि अभी तक जो है वो कभी मुझे ये नहीं हुआ कि मैं वापस जाता तो चाहे मुझे ये हो जाता वो हो जाता। हाँ, मुझे बहुत सी ऑफर्स आती हैं, अभी भी आती हैं, बहुत बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जो है वो मुझे ऑफर्स आती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म खुदा का है उससे बड़ा प्लेटफॉर्म। प्रेज गॉड, हालेलुया, ये बड़ी पावरफुल। तो ये खुदावन का शुक्र है कि अभी रिसेंटली भी एक बहुत बड़ी ऑफर थी, लेकिन खुदा का शुक्र है जो खुदा ने मुझे एक ये तोड़ा बख्शा है, ये उसी के लिए सर्व हो रहा है। वंडरफुल, बड़ी खूबसूरत टेस्टमनी। क्योंकि अगर हम दुनियावी होते तो भाई कभी भी कह सकते कि नहीं, और जैसे कि आजकल हालात जा रहे तो इंसान कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो, लेकिन ये जब हम खुदावंद पे तवक्कुल कर लेते हैं और फैमिली के लिए, आप सब जानते हैं भाई के अब्बू बहुत खूबसूरत वर्शिप करते हैं, मैं पर्सनली मिली हुई हूँ और वो भी बहुत ब्लेस्ड और काइंड पर्सन है, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो बड़ा खूबसूरत आपने अपनी टेस्टमनी को शेयर किया और बताया कि फैमिली दे आर सो सपोर्टिव। और मेरा ये मानना है कि हम तभी तरक्की करते जब फैमिली साथ हो। जी बिल्कुल। कलाम फरमाते रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो जिंदा खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। मैं एक और बात आपकी सॉरी बड़ी करना चाहूँगा, मैं आपको भी जैसे देखता हूँ आपके पापा साथ साथ होते हैं। हाँ जी जी। मतलब ये है कि आपके पापा और आप जो हैं वो, बल्कि आपके पापा और आप ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली जो है वो खिदमत में। हाँ जी, ये भी बड़ी बात है। हाँ जी, ये बस खुदावंद का फजल है और खुदावंद पसंद करता है जब घराने। और अभी आपने बताया कि अब्बू और भाई और आप जाते हैं, अब तो मैं समझती हूँ कि छोटा दाइम भी जाता होता है साथ वर्शिप पर, और हमें बड़ी खुशी होती है। और ये है कलाम खुदा कहता है कि हमने आने वाली पीढ़ी को तैयार करना है, नस्लें आगे तैयार होनी है ताकि वो खुदा की सिताइश करे। इसी के साथ वक्त हो जाता है एक शॉर्ट ब्रेक ले, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और इसी तरह कलाम की बातों को शेयर करेंगे। Youthful melody to go, youthful melody to go, youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा। प्रेज द
लॉर्ड, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का रात। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बड़ी खूबसूरत भाई की टेस्टमनी को जाना और अपनी बरकत को रिसीव किया। अब वक्त है कि मैं ज़रूर भाई के साथ और भी क्वेश्चंस को शेयर करूं ताकि आप अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कर सकें। क्योंकि भाई आप कंटिन्यूसली वर्शिप कर रहे हैं और इतना लॉन्ग टाइम खुदावन के साथ सर्व कर रहे हैं और बड़े एक्सपीरियंसेस से आप गुजरे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। लोग आपकी लाइफ को देख के बच्चे बहुत ज़्यादा तैयार हुए हैं कि हमने भी वर्शिप करनी है। तो आज आप अपकमिंग वर्शिपर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि हकीकी प्रस्तिश क्या है? अगर वो प्रस्तिश में आना चाहते हैं तो किन चीज़ों को वो सीखें, यानी उनकी दुआया ज़िंदगी होनी कितनी ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं ये कहता हूँ, मेरा जो नज़रिया है कि वर्शिप तब आप करते हैं जब आपको ये पता लग जाए कि खुदावंद जो है वो आप से कितनी मोहब्बत करता है, और उसके ज़ख्मों की पहचान जब आपको हो जाती है तो तब आप प्रस्तिश करते हैं। और दूसरा ये है कि जब आपने अगर प्रॉपर जो है वो वर्शिपर बनना है, ना कि सिंगर बनना है, तो वर्शिपर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप देखें उसके ज़ख्मों की पहचान, देखें कि उसने कितने ज़ख्म खा के जो है वो हमें बचाया है, हमें नई ज़िंदगी दी है। तो जब आपको ये पता लग जाएगा तो आप जो है वो रूहानी प्रस्तार बन जाएंगे। मेरे नज़रिए से, मेरे मुताबिक इससे बड़ी बात कोई नहीं। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। जब हम उसके ज़ख्मों का हम वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दिया है, और प्रस्तिश मीन्स तारीफ़ करना है, और जिससे हम मोहब्बत करते हैं हम उसी की तारीफ़ फिर घंटों घंटे भी करते रहते हैं। तो यानी जब हम जान चाहते हैं कि खुदा ने हमसे इतनी मोहब्बत की और हम भी फिर जब बदले में मोहब्बत करते हैं तो हम वाकई उसकी ट्रू वर्शिप करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने रूहानी प्रस्तार बनना है तो पहले आप उसकी ज़ख्मों की पहचान देखें, फिर उसके बाद उसकी तारीफ़ देखें कि आपको खुदावंद किस लेवल पर लेकर जाए, कि आप किस लेवल पर प्रोसेस करते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब भी प्रोसेस करता हूँ, हम कोई प्रैक्टिस नहीं करके जाते, लेकिन ये कि मुझे पता है कि उसने मेरे लिए कितने कोड़े खाए हैं। तो खुदावंद का शुक्र है। और खुदा का वादा है, कहते बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है, और जब खुदा का रूह साथ है तो फिर वो कहता है वो खुद ही तुम्हें गाइड कर देगा कि कब क्या कैसे बोलना है। और मैं बड़ी अच्छी आपकी टेस्टमनी लगी है, बड़ा कुछ आज व्यूअर्स मुझे उम्मीद है ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि क्या डिफरेंस रहा वो सेकुलर लाइफ में और ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में? डिफरेंस तो ये है कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वो इस तरह से डिफरेंस है कि ज़ाहिर है बरकतें नहीं थी, सेकुलर कर तो रहा था। लोग ये समझते हैं कि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने से बड़े पैसे आ जाते हैं, लेकिन ये है कि जो कमर्शियल प्रोग्राम्स करते हैं, जितने भी कमर्शियल सिंगर्स हैं, कभी उनकी ज़िंदगी में देखें कि वो किस जो है वो स्टेज से गुजर रहे हैं। लेकिन ये है कि खुदा का शुक्र है, अभी मैं जिस खुदा ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया, अपनी वर्शिप का प्लेटफॉर्म दिया, जिस स्टेज से मैं गुजर रहा हूँ, खुदावन का शुक्र है। मैं कहता हूँ मेरे जैसी लाइफ किसी की भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि खुदा ने मुझे अपने लिए चुना है। ये छोटी बात है कि मुझ अदने से बंदे को जो है खुदा ने चुना है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वर्शिप का काम खुदा फरिश्तों से लेता है, और ज़मीन पे अगर आपको चुन ले तो मीन्स आपकी बड़ी वैल्यू है, आप बड़े वैल्यूएबल हैं, देन आप पेड हैं, यानी खुदा ने आपकी कीमत दी है। और ये जो भाई बात आपके साथ शेयर करें, वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि खुदा ने आपको अपने जला। हाँ जी, मैं ये देखे ना कि अगर आपके साथ वर्शिपर लगा है, कि जैसे वर्शिपर दाइम गिल है, मैं अपना ही कहता हूँ, लेकिन ये है कि दाइम गिल को भी जो है वो रखना है कि वो वर्शिपर को जो है वो कायम भी रखना है। तो ये नहीं कि मैं अपने आप को यही समझूँ कि जी दाइम गिल जो है वो बड़ा जी वो जो फैन फॉलोअर, नो, मेरी ज़िंदगी से सिर्फ उसका जलाल जाहिर होना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो बात आप आगे शेयर करते हैं दौलत की, तो शायद दुनिया की दौलत सेकुलर में हो, लेकिन जलाल की दौलत खुदावंद यीशु मसीह के पास है। जब आप खुदावंद के पास आ जाते हैं तो आप जलाल की दौलत से मामूर हो जाते हैं। और मैं ये बात आपके लिए कहना चाहूँगी, कलाम फरमाता है, आई याकूब
तुझे पैदा तो तेरे माँ बाप ने किया है, लेकिन तुझे इसराइल मैंने बनाया। तो वाकई खुदा ने आपको इसराइल बनाया और बड़ा ब्लेस किया है। तो अब तक आपके कितने गीत हो गए? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेश्चंस हैं जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में, लेकिन टाइम शॉर्ट है। लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि अब तक कितने गीत आपने कर लिए? अभी तक मैंने बहुत से गीत गाए हैं जो मैं रिकॉर्ड करता चला जा रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, हो भी गए हैं, हो चुके भी हैं। तो 100+ ही हैं, लेकिन ये है कि अभी कुछ आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं और कुछ जो है वो भी आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम ज़रूर जितने व्यूअर्स हैं, आप ये कहने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे से पहले भाई के गीतों को सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ज़रूर एक खूबसूरत गीत भी आपसे सुनना चाहेंगे। और इन सारे गीतों में 100+ गीतों में वन ऑफ द फेवरेट जो होता है ना, इंसान के अपने दिल के बड़े करीब होता है कि मेरा ये गीत मुझे बहुत पसंद है। अब मेरे लिए तो जिसमें मेरे यीशु का नाम है वो सारे ही गीत जो है वो मेरे फेवरेट है। लेकिन ये कि कुछ गीत ऐसे हैं जो दिल करता है कि ये गाऊं मैं, तो मैं ना डरांगा, मैं ईमान रखांगा, वो गीत मुझे बहुत पसंद है। जो मैं खुद वो इसलिए क्योंकि यीशु के सिपाही हैं हम, तो उसमें आता है कि यीशु दा सिपाही है, कदी ना मरांगा। तो बस जीना भी उसी के लिए, मरना भी उसी के लिए। तो फिर खुदा भी कहता है जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, ऐ मेरे बेटे दाए मैं तेरे भी साथ साथ रहूँगा। तो इसलिए फिर भाई आज कहेंगे कि मैं ना डरांगा और ईमान रखूँगा, विश्वास रखूँगा कि मेरा खुदा मेरे साथ। आइए खूबसूरत गीत सुनते हैं। गीत आपके साथ मिलकर गाना चाहूँगा क्योंकि ये बड़ा खूबसूरत गीत है। कोशिश मैं यही करता हूँ कि जहाँ पर भी गाया जाए, क्योंकि ये इकरार है, मैं ना डरांगा, मैं ईमान रखांगा। तो इसलिए इकरार हम जितनी दफ़ा भी करें वो कम है। तो इसलिए हम गाएंगे, जावे ते जा चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बावां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे, यसू दियां बावां विच आवे। यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा। आरिया नाल ओ चीरे गए जो खड़े ईमान छियो हो दे, मौत जो ललकार गए, सदा यसू दे हो गए, मौत जो ललकार गए, सदा यसू दे हो गए। यसू दा सिपाहियां जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा, मैं ईमान रखांगा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आपने इस गीत के वसीला से अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया और बड़ी अनॉइंटिंग थी जब आप गा रहे थे, बड़ा खूबसूरत आपने गाया और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो इसी के साथ मेरे दिल में डिज़ायर आई कि मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि आपका वो गीत में जिथे जावा यसू मेरे नाल नाला, अच्छा वो थीम आपको कैसे आया कि भाई मैंने इतनी ज़्यादा शर्ट चेंज करनी है? क्योंकि मेरे गीत का थीम लोगों को ये है कि कैसे, क्योंकि इट वाज लाइक यूनिक, वो थोड़ा सा चेंज था। जब मैंने मौजे गीत किया वो हट के था, क्योंकि उससे पहले ऐसा कुछ नहीं आया था प्रोजेक्ट। अब बस ये है कि हमारे वीडियो डायरेक्टर ने कहा जी कि ये शर्ट्स चेंज करनी है। अच्छा, तो मैंने कहा उसका कोई फ़ायदा होगा? तो उसका ये कि उससे क्या होगा? उसने कहा जी कि भाई हम चाहते हैं कि चले कुछ वीडियो प्रोडक्शन में भी कुछ थोड़ा सा चेंज करें। तो तकरीबन कोई 22 को टी शर्ट्स तो मैंने बदली। वंडरफुल। मैं क्या शायद उस वक्त शर्ट्स बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, फिर वो काम बढ़ता जाए तो वो चीज़ें थोड़ी सी स्क्वीज होती जाती है, अब हर इवेंट पे न्यू। हाँ जी, लेकिन ये कि ये क्रिटिसाइज भी बहुत किया लोगों ने। अच्छा,
कि जी इतनी टी शर्ट्स बदलने का क्या वो जिसमें आपने क्या है, लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ जब आप क्रिटिसाइज होते हैं मतलब खुदा आपको खुदा बढ़ा का रहा है, काम बढ़ रहा है, बिल्कुल खुदा का काम बढ़ रहा है, खुदा आपको बढ़ा रहा है, बिल्कुल। तो बहुत That's पसंद किया really लोगों wonderful. ने। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा अभी फैमिली को भी टाइम देना होता है ना, कि बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कलाम फरमाता है कि लाइक यू आर ब्लेस्ड अगर आपको एक अच्छी बीवी मिली है, क्योंकि जी। अच्छी बीवी खुदा की तरफ से तोहफा है ना। जी तो मैं भाभी के लिए भी यहाँ पर चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि वो कितनी कोऑपरेटिव है, क्योंकि जिस तरह आप खिदमत कर रहे हैं वी फील कि शी इज़ रियली वेरी कोऑपरेटिव, क्योंकि बहुत से प्रोग्राम्स में वो आपके साथ होती है, जी। बच्चे भी साथ होते हैं। तो आज हम कहेंगे कि जिसकी कीमत मरजान से भी ज़्यादा है, तो वो कीमती तोहफे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो बड़ा कीमती तोहफ़ा खुदा ने मुझे मेरी ज़िंदगी में दिया, और खुदावन का शुक्र है कि हम दोनों ही खुदा में इतना घुसे हुए हैं, इतना हम लोग खुदा में है कि हम दोनों ही खिदमत कर रहे हैं। Praise God. इवन बच्चों को भी हम लोगों ने अब जो है Praise वो God. खिदमत में लगाया। मेरे रूहानी उस्ताद, मेरे रूहानी पेरेंट्स पास्टर इमरान फजल और खुदा की खादमा पास्टर महविश इमरान है, हम उनके साथ मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, चैनल पे भी काम कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है जिस तरह वो हमारे लिए दुआ करते हैं, घुटनों के बल होते हैं, हमारे लिए बहुत दुआएं करते हैं, और खुदा का शुक्र है कि हमारी वैसे भी ज़िंदगी जो है वो बड़ी अच्छी चल रही है। इसके साथ साथ ये कि सारा की एक नहीं काफ़ी बातें हैं, लेकिन अभी मैं एक बताऊंगा। वो ये है कि उसको पता है कि दाइम से और मुझसे और बच्चों से खुदा कितनी मोहब्बत करता है, इसलिए हम जो हैं दोनों एक साथ कोऑपरेट करते हैं और आना जाना हमारा। और खुदा का शुक्र है खुदावंद ने सारा को भी बहुत बरकत दी है। सारा जितने भी कुछ खादमीन हैं उनको ट्रांसलेट भी करती है, यहाँ पर काम भी कर रही है, साथ ही है कि हम दोनों ही खिदमत में हैं। और सारा बड़ी कोऑपरेटिव है हर लिहाज के हिसाब से। अब जाहिर है अब इस चीज़ को समझते हैं, मेरी जॉब भी है, जॉब भी मैं करता हूँ, फिर बच्चों को टाइम भी देना होता है, मीटिंग्स भी होते हैं, लेकिन ये है कि सारा कहती है कि बच्चों का और घर का काम जो है वो सारा मैं संभालूंगी, लेकिन ये है खुदा का काम जो है वो दिलेरी के साथ होना चाहिए। और खुदा का शुक्र है कि मैं तो दिलेरी के साथ कर ही रहा हूँ, सारा भी दिलेरी के साथ प्रेज गॉड। हम ये भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं एक अच्छे जीवन साथी के लिए कि शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। समटाइम्स खुदा का काम इस वजह से भी रुक जाता है कि अगर जीवन साथी आपका सपोर्ट ना करे, अगर वो आपको, क्योंकि कलाम फरमा जो मुझसे ज़्यादा किसी और रिश्ते को भी अजीज़ रखता है वो मेरी खिदमत के लायक नहीं। और जब एक सपोर्टिव और खिदमत गुजार मैं समझती हूँ अज़दवाज हो ना, और कलाम फरमाता है और मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े ना हो ताकि उनकी दुआएं रुक ना जाए, और जब वो दुआया सुरमा होते हैं तो फिर उनकी नस्लें भी बाबरकत होती है और खुदावंद उनको इस्तेमाल करता है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को क्लोज करें, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? मैं चाहूँगी कि आप यूथ के लिए भी हमारे बताएं कि नौजवान, जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी नौजवानी के यहाँ में खुदावंद को दी है, किस तरह बाकी नौजवान इब्लीस की ख्वाहिशात पर, गुनाह पर गालिब आ सकते, किस तरह अपनी रविश को पाक रख सकते हैं? मैं कहना चाहूँगा नौजवानों के लिए कलाम में लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे ज़बरदस्त के हाथ में थी। तो ज़बरदस्त किसको कहा गया है? खुदा को कहा गया है। मतलब ये है कि आप ज़बरदस्त हाथों में हैं, लेकिन ये है कि ज़बरदस्त को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप उसको पहचानेंगे तो खुदावंद आपको सरफराज करता चला जाएगा। नौजवानों के लिए ये है कि आजकल नाउमीदी और मायूसी बहुत ज़्यादा है। खुदा में आए, मायूसी भी दूर हो जाएगी, नाउमीदी भी दूर हो जाएगी। सबसे बड़ा मेरा मैसेज यही है। तो और दूसरी चीज़ एक जो मैं शेयर करना चाह रहा था, ये तो यूथ के लिए मैसेज था। मैं ज़रूर चाहूँगा जो हमारे जितने भी वर्शिपर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका किसी खादम के हाथों में आना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये है, जब तक आप आपके रूहानी उस्ताद या रूहानी पेरेंट्स नहीं होंगे, आपका अपना चर्च खिदमत वाला नहीं होगा, तब तक मैं कहता हूँ कि आपकी बरकतें जो हैं वो बढ़ती नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने चर्च में कुर्सियाँ भी लगाता हूँ, कारपेट भी ठीक करता हूँ। क्यों? क्योंकि अब एक बात है, एक मिसाल दे रहा हूँ। जब हम जाते हैं अपनी जॉब पर जाते हैं तो हम 10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, हमारे बॉस ने आना है, वो हमने करना है सारी चीज़। लेकिन ये है कि चर्च में जब मैं जाता हूँ उधर मैं नहीं, वो ही बॉस है जहाँ से सारी चीज़ें मिल रही होनी।
तो आपका आपके रूहानी उस्ताद वर्शिपर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको गाइड करे, जो आपको बताए प्रस्तिश क्या है। आप खुद सारी चीज़ें नहीं, रूहानी उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। मैं और सारा हम लोग बड़े ज़बरदस्त हाथों में हैं। हमें पता है कि हमारे जो स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए, हमें पता है वो क्या क्या चीज़ें हमारे लिए करते हैं, दुआ करते हैं, घुटनों के बल होते हैं। वही उनके जो घुटनों के बल होके दुआ करना, वही आज जो है वो हम स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। मैं और सारा, इवन बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे और सारा को वो देखते हैं बच्चे, हम किस तरह जो है वो अपने रूम में जो है वो दोनों घुटनों के बल होके खुदावन की तारीफ़ कर रहे होते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। खुदावन तूने हमें अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए चुना है। यही बहुत बड़ी बात है। बच्चे भी हुए होते हैं, तो मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आपके रूहानी उस्ताद, आपकी कवरिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर कहूँगा जितने हमारे वर्शिपर्स हैं, ज़रूर, क्योंकि ये कि ज़रूर आप सारे चर्चेज़ में जाते तो ज़रूर हैं, मैं खुद भी जाता हूँ, लेकिन ये कि आपका अपना जो है वो चर्च भी होना चाहिए, ताकि ये है कि आपकी बरकतें जो हैं, आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं, आप अच्छी कवरिंग में होंगे, खुदावंदा आपको बढ़ाता चला जाए। पावरफुल, बड़ा खूबसूरत धाम भाई आपने ये मैसेज दिया, क्योंकि बड़े वर्शिपर्स यहाँ पे आए, लेकिन मुझे ये पावर मैसेज इसलिए पसंद आया क्योंकि ये नीड है। जब हम थोड़ा सा सीख जाते हैं तो हम शायद अपने ऊपर किसी को लाइक अपने हेड होना पसंद नहीं करते, कोई अब हमारे हम किसी के अंडर काम करें तो। लेकिन कलाम फरमाता है कि उस्ताद, ये उस्तादा और शागिर्दियत का जो रिश्ता है ये तो कलाम हमें सिखाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अच्छे स्पिरिचुअल पेरेंट्स हों, उस्ताद, जिनसे हम सीखें, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे सिखा भी नहीं सकेंगे। क्योंकि उस्ताद एक ऐसी ब्लेसिंग है कि जहाँ कहीं आपको चीज़ समझ नहीं आ रही ना, यू कैन आस्क दैम, और उनसे नाराज़ भी नहीं करना चाहिए कि भाई बस थोड़ा सा सीखा और फिर बाकी हो गए। अक्सर इस तरह होता है कि कभी कभी मैं किसी जगह पर मैं अगर स्टक हो जाऊँ तो मैं जाता हूँ, मैं पास्टर इमरान के पास और उनकी वाइफ के पास मैं जाता हूँ, सिस्टर महविश के पास बैठता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ये इशू है, मेरे लिए दुआ करें, मैं क्या करूँ, और खुदावन के फजल से सारी चीज़ें होती हैं। मुझे उम्मीद है वीर साहब आपने बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव किया, बड़ी खूबसूरत बातें आपने कही कि अच्छा चर्च का भी होना, आपका जो ना मदर चर्च वो भी एक होना चाहिए, उस्ताद भी एक होना चाहिए। आप सीखें सबसे, लेकिन याद रखें कि बाप एक ही होता है, आप हर किसी को बाप नहीं कह सकते। अगर आप अपने चाचू को उनको भी बाप कहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपका एक ही फादर होता है। तो स्पिरिचुअली भी आपको आज वक्त है कि अगर आपकी कहीं स्पिरिचुअल फेलोशिप नहीं है तो एक अच्छी चर्च को ज्वाइन करें जहाँ से आपकी रूहानी ग्रोथ हो। आप जिस्मानी खुराक तो हासिल कर लेते हैं, बाप हमारी रोज़ की रोटी, तो खुदावंद ये रोज़ की रोटी अपने कलाम को कहता है। मैं ये भी कहती हूँ कि अगर हम दुनियावी खुराक अगर सुबह नहीं खाते, दोपहर को नहीं खाते, दिन में एक टाइम खाए तो वीकनेस फील होती है। तो क्या एक स्पिरिचुअल पर्सन को ये फील नहीं होता कि हफ्ता हफ्ता वो चर्च से दूर है एंड सडनली वो कहे कि भाई मैं वर्शिप करने जा रहा हूँ। तो जब तक आप खुद अपने आप को डेडिकेट नहीं करते, जब तक आपकी प्राइवेट वर्शिप नहीं है खुदा के साथ ना, तो फिर आप स्टेज पे ना परफॉर्मर हैं और आप खुदा को प्रेजेंट नहीं कर रहे। तो इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं कलाम की और बड़ा अच्छा लग रहा है, हम बड़ी ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को रिसीव किया। नेक्स्ट फिर खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद होंगे और हम चाहेंगे कि छोटा भी हमारे साथ आए और वो भी एक वर्शिप सॉन्ग सुनाए, और भाभी को भी हम ज़रूर, क्योंकि खुदा ने उन्हें भी ब्लेसिंग दिया, और वो ज़रूर फीमेल्स को मोटिवेट करें कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी खुदा उनको दे सकते हैं। सो विर्स, मुझे उम्मीद है आज के इस प्रोग्राम के वसीला से अपनी बरकत को रिसीव किया। अपनी आंखों को बंद करें, हम एक शॉर्ट प्रे आपके लिए करेंगे ताकि आज खुदा के खादम वर्शिपर दाइम ने जो आपके साथ बातें शेयर की हैं वो आपके दिल में जड़ पकड़े। आइए अपने दिलों की जो ज़मीन है उसको नरम कर दे, जो आज कलाम का बीज आपकी ज़िंदगी में बोया गया है वो बहुत सा फल लेकर आए, क्योंकि खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। याद रखें कि आज खुदा के बंदा ने बड़ी वफादारी से इस कलाम के बीज को आपकी ज़िंदगी में बोया है। आज वक्त है कि आप उसको अपने दिल में ले लें और ना महज सुनने वाले हों बल्कि उस पर अमल करने वाले हों, क्योंकि कलाम फरमाता है ना महज सुनने वाले बनो, क्योंकि खुदा इस तरह हम अपने आप को धोखा देते हैं। आज वक्त है कि हम तेरे कलाम को खुदा सुने, उस पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करें, ताकि खुदा हमें कहना ना पड़े कि खुदा हम वर्शिपर हैं, हम पास्टर हैं। खुदावंद हमारे फलों से लोग पहचाने कि हम तेरे गवाह हैं, हम किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने। इसी तरह तेरे बंदा के लिए खुदावंद अपने भाई के लिए, इसकी खिदमत के लिए, इसकी मिनिस्ट्री के लिए तेरी और बरकत को
को मांगते हैं और वसत की दुआ को मांगते हैं, खिदमत की हदूद को बढ़ा खुदावंदा। तो अपने बंदा को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में इस्तेमाल कर, पूरे वर्ल्ड में तेरा बंदा तेरा गवाह है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इसके घराने के लिए, मैसेज के लिए, बच्चों के लिए, वालदेन के लिए, बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। और खुदा जितने नौजवानों ने आज ये इकरार किया कि वो तेरे साथ चलेंगे, ऐ खुदा इस इरादे को उनमें कायम रखना, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है जब हम तुझ में कायम रहते हैं, तेरी बातें ऐ खुदा हमें कायम रहती हैं, तो जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं खुदा तू उसे पूरा करता है। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच दाइम भाई कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। वाकई बड़ी ब्लेस्ड फेलोशिप रही और हमने खुदा की हजूरी को यहाँ पर फील किया और कलाम को जो शेयर किया गया वो बड़ा बाबरकत था। हमारी पूरी टीम की तरफ से, बरकत अलवियन की यूथफुल मेलोडी की टीम की तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आपकी बहुत बहुत सलामती और हमेशा हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ। थैंक यू सो मच। और मैं भी शुक्रगुजार हूँ आपका कि हमारा बड़ी देर से, काफ़ी महीनों से जो है वो डिले हो रहा था, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो खूबसूरत वक्त खुदा की मर्ज़ी से ये खुदा ने हमें दिया, ये बड़ा बाबरकत और ख़ूबसूरत वक्त था। बड़ी अच्छी हमने बातें की और मुझे खुशी इस बात की कि खुदावंद आपको भी अपने जलाल के लिए जो है वो बढ़ाता चला जा रहा है और आपकी ज़िंदगी में से उसका जलाल ज़ाहिर हो रहा है, तो उसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी। थैंक यू सो मच। हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपने आज के इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत भी पाई और आप बहुत ज़्यादा खुश भी हुए होंगे, क्योंकि आज आपके फेवरेट वर्शिपर हमारे साथ मौजूद थे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इन प्रोग्राम को आप देख सकते हैं हर बुध सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे, ओनली ऑन बरकत टेलीविजन। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है, ये एपिसोड्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे, तो आप ज़रूर बरकत टेलीविजन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग यूथफुल मेलोडी टू गॉड। खुदा के लिए जवानी का राग, ओनली ऑन बरकत टेलीविजन।